हेलो दोस्तों, बात करते हैं सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड की। और आप देखिए कि 5 रुपये 35 पैसे का स्टॉक है। कल के रिकवरी के बाजार में स्टॉक ने कोई मूवमेंट नहीं दिखाया है। यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे, कुछ बड़ी खबरें आई हैं सुज़लॉन एनर्जी से रिलेटेड। और उसका जो एक यूनिट है सुज़लॉन विंड एनर्जी, उसको एक बहुत भारी भरकम ऑर्डर मिला है बॉस्निया में, उसकी बात करेंगे। और इस खबर का कितना असर होने वाला है आने वाले वीक में, उन सभी चीज़ों की बात करेंगे। बट सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, बात करें अगर हम यहाँ पे सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड की, तो यार देखो इंट्राडे का अगर आप चार्ट देखोगे तो बहुत पॉजिटिव चार्ट यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत पॉजिटिव इसलिए नहीं बोलता हूँ मैं क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी खासी रिकवरी बाजार में आई, बट सुज़लॉन ने उसको फॉलो नहीं किया है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है यार कि कुछ स्टॉक्स होते हैं जो रिकवरी में पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। कल की जो रिकवरी हुई थी मार्केट में, मैं उसे रिकवरी के तौर पर नहीं देखता हूँ। उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है यार, कि मार्केट में जिस वजह से गिरावट हो रही थी वो फैक्टर्स अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। वो अच्छे तो क्या होना है, वो वर्स हो गए हैं। आप देखिए कि कोरोना की वजह से गिरावट थी मार्केट में। आप खुद जानते हैं कि कोरोना के केसेस दोबारा बढ़ने लगे हैं और ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। ठीक है, दूसरा बड़ा रीजन था क्रूड ऑयल प्राइसेस। अगर कोरोना के केसेस बढ़ते हैं, लॉकडाउन लाइक सिचुएशन बनती है, तो फिर वहां पर भी और ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। पहले ही क्रूड ऑयल प्राइसेस में आग लगी हुई है। तीसरा रीजन था बॉन्ड यील्ड। और अगर हमारे ये दोनों फैक्टर्स बढ़ते हैं तो बॉन्ड यील्ड तो वैसे ही 1.8% से ज़्यादा बढ़े थे लास्ट वीक में, एंड इसमें और ज़्यादा ग्रोथ होने के चांसेस रहेंगे। अगर ये सिर्फ 3 फैक्टर भी हम लें तो क्या ये तीनों फैक्टर रिजॉल्व हो गए हैं? क्या ये तीनों फैक्टर खत्म हो चुके हैं? नहीं। और यही एक बड़ी वजह है कि अगर मार्केट में कल की रिकवरी आई भी है तो वो बहुत ही शॉर्ट टर्म होने वाली है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं चलेगी अगर इन फैक्टर्स पर जल्दी से जल्दी कंट्रोल नहीं किया गया तो। पर हाँ, अगर कोरोना से रिलेटेड कोई पॉजिटिव खबर आ जाती है, या फिर देखिए वैक्सीनेशन का काम तो चल ही रहा है ना ग्राउंड पे, अगर वैक्सीनेशन को लेकर कोई ब्रेक थ्रू खबर आ जाती है तो वो बहुत ही बेहतरीन होगा। वहां से फिर मुझे लगता है कि मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी आ सकती है। एंड जैसा क्रूड ऑयल प्राइसेस की बात करें अगर हम, तो वहां पर भी उस फ्रंट पर भी आप देखो ओपेक कंट्रीज ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि हम प्रोडक्शन अप्रैल में के बाद ही करेंगे। तो वो प्रॉब्लम सिचुएशन है हमारे सामने और वो भी रिजॉल्व होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि सुज़लॉन से रिलेटेड क्या है। तो देखो मार्केट में रिकवरी आई है और नहीं भी आई है, उसको आप ना के बराबर ही लेकर चलो तो बहुत अच्छा होगा। कुछ एक खरीदारी हुई है, आप देखिए जितना बिकवाली हो रही थी उसका हाफ भी नहीं खरीदा गया है माल। अगर आप देखोगे तो 1400 करोड़ के आसपास का माल FIIs ने खरीदा था, और DIIs की बात करें तो 560 करोड़ का माल खरीदा था। तो FIIs तो लगातार चलिए, ये तो काफ़ी अच्छे लोग दिखाई पड़ते हैं, बट यहाँ पर इन लोगों ने तो काफ़ी अच्छी खरीदारी की है पिछले 3-4 दिनों में। आप देख सकते हैं 19 मार्च को 1400, उससे पहले 1200, उससे पहले 2600, उससे पहले 1700 के आसपास। तो इतने करोड़ की खरीदारी FIIs ने की है। बट वहीं पर आप DII को देखेंगे तो 16 मार्च को 1100 करोड़ का माल बेचा था, उसके बाद 562 करोड़ का, उसके बाद 1116 करोड़ के आसपास का माल बेचा था। एंड 19 मार्च को थोड़ी सी खरीदारी यहाँ पर हुई है। एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा यार कि कई बार ऐसा होता है कि आप कल खरीदारी आई तो आपको लगेगा यार मार्केट रिकवर करेगा, तो मंडे को क्या होगा कि बहुत ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर बाइंग ऑर्डर्स लगा देंगे, और वहीं पर अगर सेलिंग ऑर्डर आ जाते हैं तो आप लॉस उठा लोगे। तो जब तक कि मार्केट पूरी तरह से स्टेबलाइज नहीं हो जाता है, जब तक अच्छी खबरें आना स्टार्ट नहीं हो जाती हैं, तब तक थोड़ा सा मार्केट से दूर रहने की स्ट्रैटेजी बनाओ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, अगर लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हो तो बहुत अच्छा होगा। तो यही एक खबर है। देखो अब FII DII की बात करें तो वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं इस समय पर ना, अच्छा डेटा नहीं है उनका, और मार्केट में रिकवरी के जो फैक्टर्स थे हमारे वो भी पूरी अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। तो सुज़लॉन एनर्जी में अगर गिरावट नहीं हुई थी और रिकवरी भी नहीं आई थी तो उससे खुश या दुखी होने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही हैं सुज़लॉन में, श्योरली आज नहीं तो कल स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी। सबसे पहले लेकर चलता हूं मैं आपको खबरों पर कि क्या क्या खबरें हैं हमारे पास सुज़लॉन से रिलेटेड। सबसे पहली खबर है सुज़लॉन विंड एनर्जी यूनिट टू स्टार्ट बिल्डिंग 25 मेगावाट विंड फार्म इन बॉस्निया इन अगस्त में। जो सुज़लॉन विंड एनर्जी का यूनिट है हमारा सुज़लॉन का, वो 25 मेगावाट का विंड फार्म बिल्ड करेंगे बॉस्निया में। इंटरनेशनल इनके पास कोई ऑर्डर मिला है, और ये 2018 का ही ऑर्डर था, बट टाइम कंस्ट्रेंट और कैश फ्लो की वजह से ये लोग नहीं कर पाए थे। फिर 2020 में लॉकडाउन भी हो गया, तो वो सारी सिचुएशन को देखते हुए अब ये कह रहे हैं कि 2023 तक ये पूरा करके दे देंगे उसे। तो अगर इस तरह की भी खबरें आती रहती हैं लगातार स्टॉक में तो भी बहुत बेहतरीन होता है। दूसरी खबर की बात करें तो देखो बोर्ड ऑफ सुज़लॉन एनर्जी अप्रूव्स अलॉट्स 5.87 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑन कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स। ये मीटिंग हुई थी, इस खबर के बारे में शायद मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था, तो इसके बाद ज़्यादा नहीं करेंगे। थर्ड न्यूज़ जो है इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, केयर ने अपनी जो रेटिंग थी इसके सुज़लॉन को दिया हुआ था वो विड्रॉ कर लिया है यहाँ पर, और केयर रेटिंग्स हैज विड्रॉन द रेटिंग असाइन टू द सेज फैसिलिटी विच नाउ स्टैंड्स रीस्ट्रक्चर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 8 मार्च 2021। तो इसको भी रीस्ट्रक्चर्ड की रेटिंग दे दी गई है,
और यही एक अच्छी चीज़ें हैं। 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको खबरें बताई हैं वो काफ़ी बेहतरीन है और यही एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से लगातार इस स्टॉक में बाइंग ऑर्डर्स बड़े बड़े प्लेयर्स की तरफ से भी आ रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर आप चेक करोगे तो जून में 528 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, सितंबर में 736 करोड़ का रेवेन्यू, दिसंबर में 960 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है इस कंपनी ने। तो रेवेन्यू फ्रंट पर भी आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी कंपनी यहाँ पर चलती हुई मालूम पड़ती है और यही एक बड़ी वजह भी है कि यहाँ पर जिन लोगों ने बाय कर रखा है वो इस समय तक भी होल्ड करने की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। अगर आप देखोगे कुछ एक और जो अच्छी चीज़ें हैं हमारे इस स्टॉक में, तो डिलीवरी परसेंटेज आप देखिए 60% के आसपास की वीकली डिलीवरी है हमारी यहाँ पर और भारी भरकम खरीदारी इस स्टॉक में हो रही है। तो क्या खरीदारी करनी है, आपको भी क्या खरीदना है स्टॉक को या नहीं, और लॉस में हो तो क्या करना है। तो देखो लॉस में हो तो होल्ड करो स्टॉक, जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो जल्दी ही स्टॉक हमारा बेहतरीन तरीके से भागता हुआ दिखाई देगा। दूसरी चीज़ कि क्या यहाँ पर अगर बाय कर सकते हैं तो बाय, यार देखो बाय करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करते हो। इफ यू आर बाइंग फॉर लॉन्ग टर्म देन गो फॉर इट। बट अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर रहे हो, शॉर्ट टर्म से मेरा मतलब है कि यार 3 महीने 6 महीने के लिए बाय कर रहे हो तो ना करो तो ज़्यादा बेहतर है। सुज़लॉन का जो स्टॉक है आप इसका पास्ट रिकॉर्ड भी देखोगे तो बहुत अच्छा नहीं है। एक साल में इसने 181%, 6 महीने में 72%, बहुत बेहतरीन, ठीक है। तो यही एक वजह है। और 3 महीने में आप देखो, आप 1 महीने में देखो तो खराब हो जाता है वहाँ पे मामला। तो यही एक वजह का कारण है कि मैं बोलूँगा कि अगर आप बाय करो तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का लेके चलोगे पर्सपेक्टिव तो बहुत ही अच्छा होगा। शॉर्ट टर्म में क्या है कि शॉर्ट टर्म में पैसा बनता हुआ कम दिखाई देता है इस स्टॉक में। उसके पीछे के जो बड़े रीजन है वो ये नहीं है कि इंटरनली प्रॉब्लम है कंपनी में, बल्कि वो ये रीजन है क्योंकि स्टॉक मार्केट इस समय पर बहुत ही कम सपोर्टिव है और जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और वैक्सीनेशन का काम अभी ग्राउंड पर उतने तेजी से नहीं हो रहा है, वो एक बड़ी वजह बन रही है स्टॉक मार्केट में वोलेटिलिटी का, और वही एक बड़ी वजह बन सकती है आपको लॉस करवाने का यहाँ पर, ठीक है। अगर मार्केट में गिरावट आती है तो वहाँ पर जो छोटे स्टॉक्स हैं हमारे, चाहे वो सुज़लॉन, ट्राइडेंट, 3i, ऊर्जा, ये सभी स्टॉक्स में गिरावट आएगी ही आएगी, ठीक है। तो वो एक बड़ा रीजन बन जाएगा आपके लिए, लॉस मेकिंग सिचुएशन बन सकती है वहाँ पे। तो यही एक बड़ी वजह है कि बाय करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना, वरना मत करना इस स्टॉक को, शॉर्ट टर्म का स्टॉक नहीं है। अब बात करें चार्ट पैटर्न की कि नेक्स्ट वीक में हमारा क्या कुछ हो सकता है इस स्टॉक से रिलेटेड या फिर और दूसरे स्टॉक्स में। देखिए टारगेट क्या होने चाहिए नेक्स्ट वीक के, तो नेक्स्ट वीक में 6 रुपये का टारगेट मेरा शॉर्ट टर्म का रहेगा। इससे ज़्यादा का टारगेट आप इस स्टॉक में मत करके चलना। प्रॉब्लम क्या है कि यार इस स्टॉक में तो कोई कमी दिखाई नहीं देती इस समय पर, क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही हैं रिकवरी में स्टॉक है हमारा और काफ़ी तेज़ी से रिकवर करेगा। बट इस समय पर स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है और अगर किसी भी वजह से गिरावट होती स्टॉक मार्केट में तो उसका असर सुज़लॉन पर देखने को मिलेगा। तो डाउन साइड में 5 रुपये 10 पैसे का आप एक सपोर्ट लेकर चलिए। यहाँ पर अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो 5-10 तक रुकता हुआ दिखाई देता है। एंड अपर साइड की बात करें तो पहला जो हमारा टारगेट होगा वो 6 रुपये का हमारा पहला एक टारगेट होगा, ठीक है। 6 रुपये का वीकली टारगेट रहेगा हमारा। और वीकली टारगेट में मुझे लगता है कि अगर बाजार में तेजी आती है, बाजार में एक रिकवरी का माहौल बनता है तो सुज़लॉन श्योरली 6 रुपये से ऊपर जा सकता है। सिर्फ 6 नहीं, 6 रुपये के ऊपर भी जाएगा हमारा ये स्टॉक, ठीक है। मैकडी देखोगे तो मैकडी हमारा मिक्स इंडिकेशन दे रहा है, बुलिश बेरिश कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। और ये जो इसके पीछे रीजन है वो यही है कि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, कभी ऊपर कभी नीचे, तो प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से। तो इस समय पर सुज़लॉन को थोड़ा सा अवॉइड करके चलो। सुज़लॉन को नहीं, किसी भी और स्टॉक को अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहते हो। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपका मानना है कि लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके मैं रख लेता हूँ, साल 2 साल 3 साल बाद तो बढ़ेगा, तो हाँ ये स्टॉक में पोटेंशियल है, बट उतना ही बाय करना, रिस्की इन्वेस्टमेंट भी है साथ ही साथ, ठीक है। तो रिस्क लेने की क्षमता हो तभी बाय करना, वरना एंट्री मत मारना इस स्टॉक में। इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज़ कमेंट करके शेयर करना हमारे साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट लो, सभी कमेंट से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू अगेन, लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, पसंद आई हो तो। थैंक यू।